हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं हार्ट अटैक के केस भारत में 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। और डराने वाली बात यह है कि सिर्फ 60 से 70 साल के लोगों में ही नहीं बल्कि आज 20 से 30 साल के युवाओं में भी ये तेजी से बढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या होता है सर्दी में जो अचानक दिल पर इतना प्रेशर बढ़ जाता है? क्यों आज का युवा सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए ही गिर रहे हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि चौधरी, पीआर हेल्थ सेंटर भरतपुर राजस्थान से। दोस्तों, हर साल जैसे ही ठंड बढ़ती है हॉस्पिटल्स में हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और बीपी के केस बढ़ जाते हैं। कई तो सुबह मॉर्निंग वॉक करते करते बेहोश हो जाते हैं, कुछ तो रात को नींद में ही खतरा झेल लेते हैं और कई बार तो परिवार को समझ में ही नहीं आता कि अचानक से ये क्या हुआ। असल जो सवाल है वो ये नहीं है कि हार्ट अटैक क्यों बढ़ते हैं, असल सवाल ये है कि हम खुद को इस खतरे से बचाना क्यों नहीं सीखते। वो कौन कौन से संकेत हैं जो हमारी बॉडी पहले से हमें देती है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सर्दियों में हार्ट अटैक बढ़ने के 7 साइंटिफिक रीजन, वो सिम्टम्स जो लगते तो बहुत छोटे हैं लेकिन है वो बहुत खतरनाक, और वो गलतियां जो हम हर रोज सर्दियों में करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी या आपकी किसी अपने की जिंदगी बचा सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे दिल को हम सर्दियों में सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि हेल्थ अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंटरेस्टिंग वीडियो को। और सबसे पहले जानते हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक क्यों बढ़ते हैं। इसका पहला जो रीजन है वह है ब्लड थिकनिंग, यानी कि खून का गाढ़ा होना। सर्दी में हमारा शरीर गर्मी बचाने के लिए ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है, इसे वैसो कंस्ट्रक्शन कहते हैं। नलियां पतली होने से खून को जगह कम हो जाती है, यानी ब्लड वेसल्स पतली होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन के लिए जगह कम हो जाती है। इस वक्त शरीर में पानी की भी कमी होती है, लोग सर्दी में पानी कम पीते हैं जिससे डिहाइड्रेशन भी बढ़ जाता है। इससे ब्लड और गाढ़ा हो जाता है, ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है जिससे क्लॉट बनने का खतरा लगभग 50% तक बढ़ जाता है। यही क्लॉट हार्ट की नली को रोक देता है जिससे हार्ट अटैक होता है। यही कारण है कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो क्लॉट हार्ट अटैक है उसके केस सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरा जो हार्ट अटैक का कारण है वह है बीपी का अचानक स्पाइक होना, अचानक बीपी बढ़ना। ठंड में आर्टरी सिकुड़कर टाइट हो जाती हैं, इससे ब्लड को आगे बढ़ाने के लिए दिल को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है जिससे बीपी अचानक बढ़ जाता है। इस मौसम में हाई बीपी के पेशेंट को रिस्क ज्यादा होता है और बीपी का अचानक स्पाइक ही हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है। तीसरा जो कारण है वो है ऑक्सीजन लेवल कम होना। सुबह के टाइम हवा ठंडी, ऑक्सीजन डेंसिटी कम और पॉल्यूशन ज्यादा होता है, इससे हमारे हार्ट पर डबल लोड पड़ता है। मॉर्निंग के टाइम हार्ट अटैक की संभावना इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इस टाइम बीपी नेचुरली बढ़ा हुआ होता है। ऑक्सीजन कम मिलने से दिल को और ज्यादा काम करना पड़ता है। ठंड की वजह से नलियां सिकुड़ जाती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा अटैक मॉर्निंग में 4 से 10 बजे के बीच होते हैं। चौथा जो कारण है हार्ट अटैक का वो है एक्टिविटी कम होना। सर्दियों में लोग वॉक करना छोड़ देते हैं, जिम अवॉइड करते हैं, आलस बढ़ जाता है, इससे वेट बढ़ता है, शुगर लेवल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। ये तीनों मिलकर हार्ट की वेसल्स को सिकोड़ देते हैं, सकरा कर देते हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। पांचवा कारण है डिहाइड्रेशन। सर्दी में प्यास कब लगती है लेकिन शरीर को पानी की जरूरत उतनी ही होती है जितनी की गर्मी में। सांस, पसीना, गर्म कमरा, कपड़े सब पानी खींच लेते हैं। पानी कम होने से ब्लड गाढ़ा हो जाता है, बीपी बढ़ता है और क्लॉट बनने की जो संभावना है वो दोगुनी हो जाती है। इसे कई बार डॉक्टर साइलेंट विंटर रिस्क भी कहते हैं। छठा जो कारण है वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। ठंडी हवाएं हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाती हैं। कार्टिसोल और आर्डिलिन ये दोनों हार्मोन बीपी बढ़ाते हैं, हार्ट रेट बढ़ाते हैं, हार्ट वेसल्स को टाइट करते हैं जिससे हार्ट पर 4 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और जो लास्ट और 7वां कारण है वो है हैवी फूड, तला हुआ भोजन ज्यादा खाना। सर्दियों में लोग तला हुआ खाना, मिठाई, घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाते हैं।
हैवी फूड से कोलेस्ट्रॉल स्पाइक होता है, ट्राइग्लिसराइड्स स्पाइक होता है और रात में हार्ट पर प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। रात का हैवी खाना खाना रात में हार्ट अटैक का रिस्क है। अब बात करते हैं उन सिम्टम्स की जो आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेने हैं। अगर सर्दी में आपको ये संकेत दिखें तो ये मामूली नहीं है, ये शुरुआत है। चेस्ट में अगर हल्का हैवीनेस फील हो, कंधे, बाहें या जबड़े में खिंचाव वाला दर्द महसूस हो, सांस थोड़ी सी भी फूलने लगे, रात को बेचैनी हो, नींद टूट जाए, हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हों लेकिन शरीर गर्म हो, सुबह उठते ही चक्कर आए, तो इन लक्षणों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। 90% लोग इन लक्षणों को सर्दी जुकाम या कोई मामूली गैस का लक्षण समझ लेते हैं और इसे इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये शुरुआत है, इसलिए इनको इग्नोर नहीं करना है। अब जानते हैं उन 4 खतरनाक गलतियों को जो अक्सर हम सर्दियों में करते हैं। सुबह खाली पेट वॉक करने जाना, खाली पेट सुबह ठंडी हवा में वॉक करना, इससे कोल्ड शॉक से शुगर लो हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, जिससे हार्ट पर दबाव बढ़ता है। जो लोग खाली पेट सुबह ठंड में दौड़ लगाते हैं उन्हें मॉर्निंग हार्ट अटैक का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। गर्म कमरे से सीधे जाकर ठंड में एक्सपोजर, इससे शरीर को टेम्परेचर एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, जिससे बीपी अचानक शूट कर जाता है। हैवी खाना खाकर रात में सो जाना, रात में बीपी कम होना चाहिए, हार्ट रेट कम होनी चाहिए, लेकिन हैवी फूड हार्ट को उल्टा दबाव में डाल देता है, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाती है। सर्दियों में पानी कम पीना ये सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि इससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है, इससे ब्लड विस्कस, ब्लड क्लॉट और बीपी बढ़ता है। 80% लोग सर्दियों में पानी पीने को आधा कर देते हैं, बिना ये जाने कि यह दिल के लिए कितना खतरनाक है। अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को कि हम सर्दियों में हमारे दिल को सुरक्षित कैसे रखें। गुनगुना पानी पिएं, दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिएं, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिएं, हैवी फूड कम खाएं, स्पेशली रात को सोने से पहले आधा कप गुनगुना पानी पिएं। यह रात में क्लॉट बनने के खतरे को कम कर देता है। सुबह वॉक से पहले 5-7 मिनट वार्म अप करें, कमरे में ही हल्की स्ट्रेचिंग करें, इससे ब्लड टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, वेसल्स खुल जाएंगी, यानी हार्ट की जो नलियां हैं वो खुल जाएंगी, हार्ट रेट स्मूथ तरीके से बढ़ेगा। अचानक गर्म ठंडी से बचें, ये सर्दियों में सबसे खतरनाक चीज है। गर्म कमरे से सीधा बाहर की ठंडी हवा में जाना, इससे बीपी 1 सेकेंड में स्पाइक कर जाता है, इसलिए बाहर जाने से पहले 1-2 मिनट गेट पर खड़े हो जाएं। विटामिन डी यह हार्ट की वेसल्स का रिलैक्सेंट है, यानी यह दिल की नलियों का रिलैक्सेंट है। सुबह की धूप नेचुरली वेस्कोडाइलेटर है, इससे बीपी नॉर्मल रहता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, दिल की नलियां फ्लेक्सिबल होती हैं। तो रोज सुबह 7 से 10 बजे के बीच कम से कम 10 से 15 मिनट की धूप जरूर लें। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें हार्ट अटैक का रिस्क 30 से 40% तक ज्यादा होता है। ओमेगा 3 लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट की नलियों को फ्लेक्सिबल रखता है और क्लॉट बनने नहीं देता। ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्स सीड्स, अखरोट यानी वॉलनट और चिया सीड्स ले सकते हैं। सर्दियों में ओमेगा 3 बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सर्दी के टाइम हार्ट की जो नलियां होती हैं वो नेचुरली टाइट हो जाती हैं। रात को हल्का खाना खाएं, रात को हार्ट रेट नेचुरली कम होना चाहिए, लेकिन हैवी खाना खाने से हार्ट को पूरी रात ओवर टाइम करना पड़ता है, इसलिए रात में दलिया, खिचड़ी या सूप लें। स्ट्रेस कंट्रोल करें, सर्दियों के टाइम स्ट्रेस हार्ट को दोगुने खतरे में डाल देता है, इसलिए स्ट्रेस कम करें। इसके लिए डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिल बहुत नाजुक चीज है और सर्दी का मौसम इसे और भी सेंसिटिव बना देता है, लेकिन अगर आप ये छोटे छोटे कदम उठा लें तो सर्दियां डर नहीं बल्कि एक खूबसूरत मौसम बन जाएंगी। तो याद रखिए, दवाई बॉडी को बचाती है लेकिन जानकारी जिंदगी बचाती है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की धड़कन बचा सकता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डॉक्टर शशि चौधरी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।